ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी डन द फॉर्मूलाज। मैं कुछ फार्मूलाज आपको बता रही हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी करने हैं। दैट इज़, मुझे पता है कि आपको आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उनके सॉल्यूशन, हाउ टू प्रूव दैम, ठीक है। छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, जस्ट लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि a + b होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल, बोथ टर्म्स आर इक्वल। बट हाउ वी गेट दिस टर्म, कैसे आई ये टर्म, आज हम ये सीखेंगे। सो a + b होल स्क्वायर को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, a + b होल का क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म्स हमारे पास 2 टाइम्स आ रही है। इसका मतलब ये कि a + b और a + b हमारे पास 2 दफ़ा आ रही है। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि 2 का स्क्वायर क्या मतलब है कि 2 हमारे पास 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 भी हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से a + b के स्क्वायर का मतलब है कि a + b और हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 टर्म्स में आपको इतनी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्यों फोकस करती हूँ? दिस इज़ द रीज़न, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, हमने फर्स्ट टर्म लिखी, और जो उसके साथ वाली ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हो रही थी वो हमने एज इट इज़ लिखी। अब क्या टर्म बच गई? +b, अगेन हमने ये वाली ब्रैकेट उठाकर यहाँ लिख दी। अब जस्ट वी डू अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, a दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 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 a और b दैट इज़ ab प्लस b, अंदर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है a b आ गया, प्लस 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 b एंड b दैट इज़ b स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर, बोथ आर सेम टर्म्स, ab, so ab and ab that is plus 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 1ab and 1ab 2ab plus b square as it is. This is how we get this term. अब समझ आए a + b होल स्क्वायर क्यों a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। आई डू दिस with plus sign, you do this, you will do with the minus sign, okay। और ये अब आपने माइनस के साथ करना है इसको, ठीक है। आप वो वाला पार्ट खुद करेंगे, आपने ये वाला मुझे करके बताना है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख लेती हूँ, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ मिड टर्म का फ़र्क होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों फार्मूलाज में सेम होती है। एक और फार्मूला हमारे पास आता है, वो क्या होता है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। यही वाले फार्मूलाज हैं, ये वाला और फर्स्ट वाला, इनके दरमियान में क्या है, प्लस, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आता है ये 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को इसके इक्वल प्रूफ करना है। मैं इसको इस तरह से मज़ीद सॉल्व नहीं कर रही, ये वाला प्रोसेस नहीं कर रही, आपने अगेन ये वाला प्रोसेस करना है। इसके लिए ये वाला सारा प्रोसेस करना है, इसके लिए भी आपने यही वाला प्रोसेस करना है, बट विद द माइनस साइन, ठीक है। माइनस साइन के साथ आपने ये वाला प्रोसेस करना है। सो मैं जस्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, प्लस का साइन है, और यहाँ पर a - b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का 2ab है, कैंसिल आउट हो गया। ये भी a स्क्वायर है, हम लिख लेते हैं इनको, a स्क्वायर प्लस वाला a स्क्वायर, ये प्लस b स्क्वायर, और ये वाला प्लस का b स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 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 2b स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया b स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू दिस। अब समझ आई कि फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं। अब ये मैंने माइनस के साथ किया है, मैंने प्लस के साथ किया है। आपने ये वाला क्वेश्चन किसके साथ करना है, माइनस के साथ करना है। अब मैं माइनस के साथ तो आपको करने के लिए दे दूं, लेकिन मुझे क्या पता कि आप उस कॉन्सेप्ट से करोगे या नहीं। मैं तो आपको बेसिक फार्मूलाज एक एक स्टेप करके बताती हूँ, लेकिन आप मुझे डायरेक्टली आंसर प्रोवाइड करते हैं।
4ab प्लस वाला आता है तो हमारे पास आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर हमारे पास माइनस आता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4ab। अब मैं यहाँ पर खोलूँगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, खुदारा इस बात को याद कर लें, इस बात को अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी माइनस आ जाए, चाहे वो जिस तरीके का भी क्वेश्चन हो, ब्रैकेट यूज़ करें, काइंडली ब्रैकेट यूज़ करें। अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 4ab। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे, जाहिर सी बात है माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। दैट इज़ हाउ माइनस वर्क्स। कैसे माइनस ने सबके साइन चेंज करा दिए हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ये माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद 2ab प्लस 2ab, दैट इज़ इक्वल्स टू 4ab। 2 and 2 4ab, that is equals to 4ab. This is how formulas work. This is how mathematical operations work. This is how plus and minus affect the question. This is how plus and minus affect the answer. किस तरीके से एक इतने से माइनस ने 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जस्ट 4ab में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ ईच एंड एवरी स्टेप इज़ पॉसिबल, इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये मुझे तकरीबन 2 टाइम्स चाहिए ये क्वेश्चन आपने किए हुए।